मेलबोर्न में खेले गए पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा तो दिया, लेकिन ये विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया को खुश कम और परेशान ज्यादा करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर काफी हद तक एक्सपोज हो गया है। ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने काफी डक्स बनाए थे और फिर से इस मैच में एक डक पे वो आउट हो गए एंड ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म इज कंसर्निंग राइट नाउ। साथ ही साथ लाबुशेन, जो वैसे तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बढ़िया इनिंग्स भी खेलते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं अपने रोल को लेकर। कभी वो बहुत ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करते हैं जिसमें वो अपना विकेट दे बैठते हैं, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में हमने देखा था। उन्होंने एक दो बढ़िया मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, लेकिन फिर वो सडनली एक तेजी में रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें शायद आज की गेम से एडजस्ट करना है, लेकिन मेरे ख्याल से आज की गेम की ये जरूरी नहीं है कि आप आते ही चौके छक्के मारो। अगर टोटल 203 204 का है तो मेरे ख्याल से लाबुशान थोड़ा टाइम ले सकते हैं और यहाँ लाबुशान एक जल्दी में दिखे। बट ओवरऑल एक विक्ट्री जिसमें टाइट सिचुएशन में आप फंसे हो और लोअर ऑर्डर आपको जिताए, वो आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट करता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपका लोअर ऑर्डर कितना मजबूत है। और पैट कमिंस, जो काफी टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए थे, उन्होंने जबरदस्त इनिंग्स खेली और ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया। 32 नॉट आउट एक ऐसी सिचुएशन में जहां ऑस्ट्रेलिया 139 फॉर 3 से 155 फॉर 7 हो गई थी। 16 रन पे 4 विकेट और फिर ऐसा लगा कि 50 रन चाहिए और 3 विकेट बचे हैं तो कहीं मैच फंस ना जाए, और मैच ऑलमोस्ट फंस ही गया था। लेकिन पैट कमिंस ने अपना काम कर दिया, अपने एक्सपीरियंस को यूज किया और शो किया पूरी दुनिया को कि क्यों इस वक्त पैट कमिंस पूरी दुनिया के लीग्स में, पूरी दुनिया की क्रिकेट में इतने डिमांड में है। बात करें मैच की शुरुआत की तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और उनके ओपनर्स अगेन फ्लॉप हो गए। सईम अयूब, जिन्हें अब हर फॉर्मेट खिलाया जा रहा है, वो फिर से फ्लॉप हो गए। हालांकि इनका ओडीआई डेब्यू था तो इन्हें इनके ऊपर इतना हार्श नहीं हो सकते, लेकिन अब्दुल्ला शफीक फिर से 12 रन पे आउट। और ये दोनों मेरे ख्याल से ये टेक्निकली इतने साउंड नहीं है जितना पाकिस्तान इन पे इन्वेस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से हुरैरा को भी चांस देना चाहिए, जिनको अब शाहीन का कैप्टन बना दिया गया है, लेकिन डेफिनेटली ओपनिंग में इनके अंदर टेक्निक की कमी है जो हर फॉर्मेट में एक्सपोज होती आ रही है। बॉबजी विकिंग आए उसके बाद और काफी दिनों बाद खेलने के कारण वो थोड़े मोटिवेटेड दिखे और अच्छी बैटिंग कर रहे थे। टू बी फ्रैंक, जितनी देर वो रहे बैटिंग ठीक की उन्होंने, और रिजवान नए कैप्टन के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप भी की और लगा, आई थिंक वो पाकिस्तान बैटिंग का सबसे स्टेबल फेज था। हालांकि कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना, लेकिन जितनी देर वो थे वो कॉम्पैक्ट दिख रहे थे दोनों। 24 फॉर 2 से 63 तक ले गए स्कोर को, लेकिन फिर वहां पे बाबर आजम डिसमिस हो गए। जैम्पा की बॉल पे बैकफुट पे चले गए और डिसमिस हो गए। उसके ठीक बाद ऐसा लगा कि बैट्समैन खत्म हो गए हैं। कामरान गुलाम आए जो स्टीव स्मिथ और लाबुशैन की थर्ड कॉपी हैं, वो आकर वही सारी हरकतें कर रहे थे जैसे स्टीव स्मिथ करता है, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 6 बॉल के अंदर उन्हें कमिंस ने नचा कर आउट किया। शॉर्ट बॉल इतनी पेस पे ग्लब कर दिया उन्होंने, और कमेंटेटर ने उस वक्त बिल्कुल ठीक कहा, एमसीजी को मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड नहीं मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड समझे। आगा सलमान नए वाइस कैप्टन भी चल नहीं पाए, और रिजवान के आउट होने के बाद जब 117 पे 6 हुआ स्कोर और 32 ओवर भी हो चुके थे तो लगा कि शायद पाकिस्तान की टीम 200 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन नसीम शाह ने बेहतरीन बैटिंग की, 4 छक्के मारे, 40 रन, और शाहीन शाह अफरीदी ने भी 24 रन बनाए, जैम्पा पर एक छक्का मारा, और इन दोनों की कैमियोज की वजह से पाकिस्तान 200 क्रॉस कर पाया। और कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं आया। स्टार्क ने 3 विकेट लिए, कमिंस ने 2 विकेट। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बेहतरीन फॉर्म में है बिफोर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एनीवेज 203 एनी डे विल नॉट बी इनफ फॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट में, हालांकि दोनों ओपनर्स जो इनएक्सपीरियंस थे डिसमिस हो गए, शॉर्ट और जैक फ्रेजर मगर्क, लेकिन स्टीव स्मिथ ऐसी फॉर्म में दिख रहे थे कि फिर मुझे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में डर लगने लग गया स्टीव स्मिथ की फॉर्म को देखकर। बेहतरीन 44। जॉश इंग्लिश, जो अभी एलेक्स कैरी के साथ compete कर रहे हैं ओडीआई विकेट कीपर स्पॉट के लिए, उन्होंने 49 की बेहतरीन बैटिंग इनिंग्स खेली। लेकिन एलेक्स कैरी को रेस्ट इसलिए नहीं किया गया है कि जॉश इंग्लिश उनसे बेटर है, बल्कि इसलिए क्योंकि एलेक्स कैरी रेड बॉल में भी खेलते हैं और इस वक्त लंबा सीजन है, 5 टेस्ट मैचेस, इसीलिए एलेक्स कैरी को रेस्ट किया गया है। तो जॉश इंग्लिश को परफॉर्म करते रहना पड़ेगा और इन 40s को थोड़े बड़े 70s 80s तक कन्वर्ट करना होगा, जैसे एलेक्स कैरी इंग्लैंड में कर रहे थे। लैबुशेन अगेन मेरे ख्याल से वो अपने रोल को लेकर कंफ्यूज्ड है। नंबर 5 पे आते हैं, उनको लगता है मैं तेज खेलूं, और अपनी विकेट गंवा देते हैं। मैक्सवेल के बारे में बात हो चुकी है। पैट कमिंस ने जबरदस्त रेस्क्यू कराया, और मैं कहूंगा कि 139 फॉर 3 से 155 फॉर 7 इज नॉट अ गुड साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल से मार्कस स्टोइनिस जो एक्सपीरियंस्ड हैं,
एरन हार्डी की जगह वो टीम में आ सकते हैं अगर इसी तरीके से कोलैप्सेस चालू रहे, या इवन मैक्सवेल की जगह रिस्क में आ सकती है, क्योंकि मैक्सवेल पिछले आई वुड से इंग्लैंड सीरीज से कंटिन्यूअसली बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं और उनकी फॉर्म इज ऑफ कंसर्न नाउ। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए शाहीन जाफरीदी ने 2 विकेट लिए, लेकिन हारिस राव की बात करता हूँ, 9 ओवर्स 3 विकेट्स बेहतरीन, लेकिन 67 रन्स, 7.4 की इकोनॉमी। इतने ज्यादा रन्स आप लीक करते हो कि फर्क ही नहीं पड़ता कि आप विकेट क्या लेते हो। तो हारिस राउफ की इकोनॉमी इज अ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। अगर बॉलर्स ने थोड़ी ढंग की बॉलिंग की होती तो ऑस्ट्रेलिया पकड़ में आ सकती थी, लेकिन इतनी ज्यादा रन्स लीक करते, इतने लूज बॉल्स फेंकते हैं कि यहाँ पर मैच हाथ से निकल जाता है। यही एक्स्ट्रा 20-25 रन जो लीक किए जाते हैं, ये अगर रोके जाएं तो असर आ सकता है। हसनैन ने भी काफी रन लीक किए, नसीम शाह ने ठीक ठाक बॉलिंग की, लेकिन नसीम शाह को क्रैम्प्स आ गए हैं और अब न्यूज यही आई है कि शायद वो अगले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, विच इज अ बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान। और मे बी अगले मैच में पिच को देखते हुए इंडिया शायद पाकिस्तान शायद 4 फास्ट बॉलर्स की जगह किसी स्पिनर को खिलाना प्रेफर करे। अगर ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इस बात से खुश होगी कि उनकी लोअर ऑर्डर में एटलीस्ट इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रेस्क्यू करा सकती है ऑस्ट्रेलिया को जब वो मुसीबत में हो। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे बड़ा टेस्ट था, उनके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं, कमिंस, स्टार्क, ये स्टीव स्मिथ, ये सारे अच्छे फॉर्म में नजर आए, विच इज अ गुड साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया, नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। एनीवेज अगले ओडीआई में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दोनों टीम से कि बेहतर बैटिंग थोड़ी बेहतर हो, और ऑस्ट्रेलिया में 260 270 जैसे टोटल्स बनते हैं तो मे बी शायद एडिलेड में हमें थोड़ा बड़ा स्कोर देखने को मिले। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।